नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर घर नल का जल। 2018 में यूनिसेफ ने इस योजना की तारीफ भी की थी, लेकिन इस योजना को लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। बिहार विशेष में आज योजना की जमीनी सच्चाई और इससे जुड़े सियासी विवाद पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सूख गया नल का जल। तो हर घर नल का जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के जरिए गांव में पाइप के जरिए हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि योजना फेल हो रही है। सरकार के मंत्री और जेडीयू का आरोप है कि इसके पीछे वार्ड सदस्य जिम्मेवार हैं। सरकार के आरोपों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या फेल हो रही है नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना? सरकार के मंत्री किसे ठहरा रहे जिम्मेवार? कौन है? तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हमारे हैं, उनके द्वारा देखरेख सही तरीके से नहीं की जा रही है। अगर उनकी कमियों की वजह से इस तरह की कहीं ना कहीं से कुछ समस्याएं आ रही है। क्या वार्ड सदस्यों के कारण फेल हो रही योजना? यह जवाबदेही वहाँ वार्ड के मेंबर को है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि। सरकार के आरोपों पर बिफर गई बीजेपी। दूसरा, ये जानबूझ करके केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग की योजना है उसमें शामिल नहीं हो रहा है, जिससे कि इनके सारे घोटाले सामने आ जाए। आखिर वार्ड सदस्यों को क्यों बनाया जा रहा निशाना? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के जो भी मंत्री हैं उनको ये खराब लग रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 1,14,000 जो वार्ड सदस्य हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। क्या इसके पीछे है कोई बड़ा घोटाला? और जल नल योजना के घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी स्वयं हैं। क्या वार्ड सदस्य बन रहे बलि का बकरा? ईमानदारी से यहाँ तो 8 महीना हो गया, अभी तक अपना पेमेंट तो मिला ही नहीं। वो मेंटेनेंस का कहाँ से दिया है? नीतीश सरकार की हर घर नल जल योजना को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ चुका है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वार्ड पार्षदों के कारण नल में दौड़ते जल में रुकावट आ गई है। जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए हमारी टीम निकली ताकि हम आपको इसकी सच्चाई दिखा सकें। देखिए दरभंगा, गोपालगंज, भागलपुर और नवादा जिले में नल जल योजना की जमीनी सच्चाई। मुख्यमंत्री नल जल योजना का मकसद बिहार के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर घर तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है, लेकिन फिलहाल इस योजना की सफलता सवालों के घेरे में है। योजना को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। ऐसे में आज न्यूज़ 18 इसकी जमीनी हकीकत तलाश रहा है। दरभंगा जिले में नल जल योजना का रियलिटी चेक करने के लिए हमने शहरी इलाके को चुना। पता चला कि शहर के वार्ड नंबर 32 के लोग नल जल योजना के नल से एक एक बूंद पानी के लिए सालों से तरस रहे हैं। वार्ड नंबर 32 के पार्षद किसी तरह निजी व्यवस्था कर कुछ घरों तक पानी दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ पीएचडी का पानी सप्लाई नहीं है। मात्र एक मोहल्ला में, ये मनहर रोड छोटी काजीपुरा में आधा मोहल्ला और अब्दुल्लागंज में आधा मोहल्ला, और मात्र 22 घर में कनेक्शन लगाया गया। 22 घर में सभी से एक मोटा रकम टान के ठेकेदार ले गया। मैंने इसकी शिकायत लिखित रूप में नगरायुक्त को किया
किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। पीएचडी विभाग को किया, रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये बदनसीबी ये इस बात का है कि करोड़ों रुपया के लागत से मिल्लत कॉलेज के पास पानी टंकी बना, जो उसको आज तक वार्ड 32 से नहीं जोड़ा गया है। पानी एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। 8 गो नंबरी ले लिया, लोग से कर्जा पैसा लेके गरीब आदमी को खाए का अवस्था ना, हम कर्जा लेकर के 8 गो नंबरी दिया, लेकिन एक बूंद पानी अभी तक नहीं गया है। अब बाट पार्सल को हमने गाली बक्को है। क्या स्थिति है? पानी नहीं आने से क्या परेशानी होती है? परेशानी ना हुआ, पानी गिरबे ना कर रहा है तो परेशानी ना हुआ। बगैर पानी से जिंदगी रह गया। हाँ, बगैर पानी का आदमी जिएगा? नीतीश कुमार जी जिएंगे बगैर पानी के? अगर वो जी जाएंगे तो हम भी जी जाएंगे। सरकार तो कहती है हर घर पानी पहुँच, कहाँ पहुँचाते हैं पानी? सरकार कहती है तो कहाँ पहुँचाते हैं पानी? पैसा खाली ले लिए चले गए। पानी का कोई स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है पानी का। यही पानी जो है सो मिलता है तो हम लोग अपना नहाना धोना कपड़ा लत्ता करना इसी पानी से। सरकार के द्वारा जो आप तक पहुंचाया गया है पानी नहीं मिली है हमको। सालों पहले यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर पाइप बिछाया गया और नल लगा दिया गया, लेकिन इस पाइप में अब भी पानी का इंतजार है। यह हाल सिर्फ एक वार्ड का नहीं, बल्कि आधे से ज्यादा वार्डों का है। नगर निगम क्षेत्र के 48 में से आधे से ज्यादा वार्डों में नल के जरिए पानी ही नहीं आता। सरकार की योजना हमारे रियलिटी चेक में धरातल पर फेल नजर आई। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में शामिल हर घर नल जल योजना में गोपालगंज में 99.60% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिले में अब इसकी पड़ताल करने हमारी टीम नगर परिषद के वार्ड 15 और 16 में पहुंची तो धरातल पर कुछ और ही तस्वीर नजर आई। महीनों से बंद पड़ी पानी टंकी में जंग लग चुका है और जंगल झाड़ तक उग आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज तक उनके घरों में नल का पानी पहुंचा ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में एक महत्वपूर्ण योजना भी था हर घर नल का जल, जो इस वक्त धरातल पर है या नहीं, इसकी पड़ताल करने हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के शिक्षा विभाग परिसर में। नल का जल कहां से पहुंचेगा? टंकी में तो पानी आज तक चला ही नहीं, कभी चढ़ा नहीं पानी, ना मोटर है ना कुछ है। ऐसे ही जंगल झाड़, पाइप बस पहुँच गया है, पाइप में पानी वानी का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। आप लोगों के घर में पहुँचा नल का जल? नहीं, नल का तो पता ही नहीं है, तो जल कहाँ से पहुँचेगा? केवल पाइप है, नल तो है ही नहीं उसमें। टंकी तो लगा है यहाँ पर? टंकी में भी देख नहीं रहे, कितना झाड़ मकूड़ा कुली घूम रहा है इधर, कुत्ता सियार सब घूमता है, सब नहीं पहुँचा, कोई नहीं पूछ रहा है। क्या कहेंगे आप? आपके घर में तो पहुँचा है पानी? पानी आता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे कोई देख रेख के लिए कोई आदमी नहीं है। आता भी है तो गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता है, पीने लायक नहीं रहता। ना पीने लायक नहीं, सिर्फ हाथ धो सकते हैं बस। गोपालगंज जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 14 प्रखंडों के 230 पंचायतों और 2940 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। पंचायती राज विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ जिले के 2.5 लाख लोगों को मिल रहा है, लेकिन हमारी पड़ताल में गोपालगंज में नल जल योजना फेल साबित हुई। योजना की सच्चाई की पड़ताल करने के लिए हम भागलपुर के नाथनगर के बिहारीपुर गांव में पहुंचे। यहां करीब साल भर पहले पाइप भी बिछाई गई और स्थानीय स्कूल में बोरिंग भी किया गया, लेकिन गांव वाले आज तक इस पाइप में पानी नहीं देख सके हैं। लोगों का कहना है कि पाइप बिछाकर छोड़ दिया गया, लेकिन पानी कब आएगा कोई नहीं जानता। यह हाल तब है जब नाथनगर के पूर्व जेडीयू विधायक लक्ष्मीकांत मंडल का घर भी इसी गांव में है। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही से गांव वाले गुस्से में हैं। लागलो है लेकिन पानी कभी नहीं लो है, सपनों में नहीं देखना चाहिए लोर पानी कहीं न लागे जी। तो कब से लग गया ये? कब लागलो है? तो पौरे की जन लागलो है, बैसाख से लेकर जेठ से। पानी आज तक देखे नहीं, कभी नहीं। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी लोने चे मोटा करवारी लगसा बाल्टी बाल्टी पानी लोने का रुकानो बनाए चे ना आए चे। कल पानी नहीं देना चे। कितना दिन से? अब बैसाख है सा अभी तक 1 साल से और पानियो नहीं देना चे और पाइपो नहीं जोना, कल लाल तारो कर देना चे। पानी देखे नहीं कभी नल में निकलते हुए?
लग गया है? नहीं, नल नहीं लगा है। क्या हुआ अभी तक पानी? कला पाइप लगा के नले नहीं लगाया, पानी अबे नहीं करता है। नले लगा के पानी कैसे आएगा? सरकार कहती है कि हर घर में जो है नल का जल जाएगा। नहीं, वो तो कहीं कहीं दे दिया है, तो खाली बोल रहा है कि हर घर दे दिया है। दे दिया है, यहाँ काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे रियलिटी चेक में अगली बारी नवादा शहर की है। शहर के अलग अलग हिस्सों में नल जल योजना की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। कई वार्डों में पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछाया गया है। कुछ वार्डों में पानी तो मिल रहा है, लेकिन वो भी ठीक तरीके से नहीं। शहर के कई घरों में अभी तक योजना का पानी नहीं पहुंच सका है। सर, वार्ड में पानी तो पाइप तो बिछा हुआ है, मगर उसमें पानी नहीं आता है। पानी का बहुत समस्या है, खास करके यही गली में पानी का बहुत समस्या है। ना चापाकल है, ना कुछ है सरकार, मतलब तो हम लोग का पानी का गर्मी में बहुत दिक्कत है। कभी पानी आया ही नहीं? कभी नहीं आया, जब से हुआ पाइप बिछा दिया है, मगर इसमें पानी कभी आया ही नहीं है। कुछ शिकायत तो सर किया आप लोग? शिकायत हम लोग तो वार्ड कमिश्नर के पास जाते थे बार बार। क्या बोला जाता? बोलते थे कि पानी कम से कम हम लोग को अथी करवाइए। क्या उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? कहते थे करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हुआ नहीं। यही स्थिति है कि हम लोग को कलेक्शन गया हुआ है, पानी नहीं आया है। पानी की कमी होता है और का सप्लाई पानी सोचते आएगा। कुछ इलाकों में आया है। हाँ, किसी लाइन है। टेक्निकल कारण मुख्य रूप से यही रहा कि यहाँ बिना टंकी के डायरेक्ट एकदम बोरिंग से सप्लाई किया गया था। प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, घर में बैठ के बनाया गया है बिना भौगोलिक स्थिति के ज्ञान का। तो यहाँ बोरिंग तो हुआ, सप्लाई भी स्टार्ट हो गया 4 साल पहले, लेकिन जो थोड़ा सा ऊंचा इलाका है उस इलाका में पानी शुरू दिन से ही नहीं पहुंच रहा है। तो नहीं पहुंच रहा है तो जो नीचे वाला एरिया वहाँ पानी पहुंच रहा है। नवादा शहर के कई वार्डों में पाइपलाइन तो बिछ गए हैं, मगर पानी वहां तक नहीं पहुंच सका है। आज भी कई वार्डों में इस योजना का कार्य निरंतर जारी है। कुल मिलाकर नवादा में नल जल योजना को पूरी तरह पास या फेल नहीं कहा जा सकता। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, गोपालगंज से गोविंद कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम द्वारा खुद अपने विभाग के नल जल योजना पर सवाल खड़े किए जाने के बाद न्यूज 18 अलग अलग जिलों में योजना की जमीनी सच्चाई की पड़ताल कर रहा है। अब तक हमने दरभंगा, गोपालगंज, भागलपुर और नवादा में योजना की हकीकत दिखाई। अब हम आपको सासाराम, समस्तीपुर और मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में योजना की सच्चाई दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ की जमीनी सच्चाई क्या है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर हर घर नल जल योजना की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम रोहतास जिले के सबसे सुदूरवर्ती कैमूर पहाड़ी पर स्थित रेहल गांव पहुंची, जहां कुछ साल पहले लोग पानी के 2 बूंद के लिए भी तरसते थे। कई किलोमीटर तक चलने के बाद लोगों को पानी नसीब होता था, लेकिन अब सोलर प्लांट के माध्यम से रोहतास के रेहल गांव में पानी की टंकी लगी है और नल जल योजना से लोगों को पानी भी मिल रहा है। मैं अभी हूँ रोहतास जिला के सबसे सुदूरवर्ती इलाके रेहल गांव में, और ये कैमूर पहाड़ी पर स्थित गांव है और यहाँ पहले पानी की बहुत समस्या थी। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। चाची, पानी मिलता है क्या? हाँ मिला था। हाँ, पानी मिला था बढ़िया से। बाल बच्चा बढ़िया आसानी से नहा धो के पढ़ने जाता है। पहले का स्थिति रहे? पहले तो बहुत भटक रहा है, वहाँ जाता है, वहाँ कुआं में वहाँ इतना पानी भर के आता है। पानी आ रहा है? हाँ, घर में पानी पहुँच रहा है? घर में पानी पहुँच रहा है। अच्छा, तो पहले पहुँचता था? जब से पानी नल का पानी हुआ तब से मैंने घर में पानी दे रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी पर बसे रेहल गांव में नल जल योजना ने लोगों को बहुत राहत दी है। हालांकि पहाड़ी गांव होने के कारण जो इलाका ऊंचा है वहां पानी पहुंचने में दिक्कत होती है। फिर भी जनजातीय बहुल रेहल गांव में पहले जहां बूंद बूंद पानी को लोग तरसते थे, वहां ये योजना वरदान बनकर आई है। कुछ साल पहले सीएम नीतीश कुमार भी इस गांव में पहुंचे थे। हमारी पड़ताल में रोहतास जिले का रेहल गांव पास हुआ।
रियलिटी चेक के दौरान न्यूज 18 की टीम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत बेलारी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में पहुंची। यहां जल मीनार बना हुआ है और मीनार से पानी भी टपकता दिख रहा है। देखकर ऐसा लगा जैसे क्षेत्र में लोगों को योजना का लाभ मिल रहा होगा, लेकिन जब इस जल मीनार की हकीकत सामने आई तो पता चला कि सरकार की ये योजना यहां दम तोड़ रही है। पाइपलाइन बिछाए गए हैं, लेकिन आज तक एक बूंद पानी कहीं भी किसी को नसीब नहीं हुआ। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जिसके तहत नल जल योजना भी आती है और इसका उद्देश्य था हर घर नल का शुद्ध जल पहुंचाना। लेकिन तस्वीर समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के बेलारी पंचायत की है, जहां जल मीनार में से पानी जरूर टपक रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इस पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप लगे हैं उसमें कनेक्शन नहीं है। पिछले सत्र में मान के चलिए सरकार का योजना था, उसकी योजना के अंतर्गत काम हुई नहीं, आधा अधूरा काम हुआ। आधा अधूरा काम होने के कारण जो हमारे वार्डनर साहब थे वो जेल में चले गए। उसके बाद से स्थिति जो है आपके सामने है। यहाँ का स्थिति ऐसा है, जो जनता त्राहिमाम है पानी के लिए, और इसके लिए मुखिया जी से भी आग्रह किया गया है, अभी BDO साहब से भी आग्रह किया है, इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। योजना की राशि के बंदरबांट के चक्कर में स्थानीय वार्ड सदस्य इस समय जेल में हैं। इस बीच पंचायत के समीकरण बदल गए, मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर तक बदल गए, पंचायत सचिव भी बदल गए। अगर नहीं बदली तो वार्ड संख्या 7 के लोगों की तकदीर, जिन्हें यह जल मीनार मुंह चिढ़ा रही है। हमारे इस रियलिटी चेक में समस्तीपुर में नल जल योजना फेल हुई। ये तस्वीर नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के मुजफ्फरपुर गांव के वार्ड नंबर 13 की है। यहां पिछले 2 साल से ज्यादा समय से ग्रामीण नल जल योजना के लाभ से वंचित हैं। गांव में 4 साल पहले योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन गांव वालों को आज तक इसके पाइप से ठीक तरीके से पानी नसीब नहीं हुआ। बड़गांव पंचायत के मुजफ्फरपुर गांव में जो वार्ड नंबर 13 है, वहां पर नल जल योजना के तहत जो है कि वाटर टावर लगा दी गई है, घर घर पाइप बिछा दी गई है, लेकिन पानी जो है 4 सालों से नसीब नहीं हो रही है। बहुत दिक्कत है, पानी दूसरा घर से लाबैये, ओहो मिलबे न केले, मोटरबे जरले की होले, मिलबे न करे तो की कहिए। कई साल से पाइप बिछा रहे? 4-5 साल से। 4 साल से नहीं, 4 साल। पानी का बहुत दिक्कत है। हमको पानी चाहिए। 4 साल पहले ही। करीब 2 साल से ये नल जल बिगड़ा हुआ है। अभी हम लोग को बहुत परेशानी है, इधर उधर से पानी भरना पड़ रहा है और नल जल बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। जमीन तो दिए थे कि सबको पानी मिले पिएला, नहाएला, लेकिन ये तो मोटरे 2 साल से जला हुआ है, न कोई देखे वाला है न कोई सुनने वाला। यह योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा में भी नल जल योजना दम तोड़ रही है। सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में से एक नल जल योजना सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। शुरुआत में योजना से लोगों को बेहद लाभ मिला, लेकिन आज इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। इसके पीछे क्या है कारण और ये कैसे दुरुस्त होगा, इस पर सरकार को संबंधित मंत्रालय को काम करना चाहिए। आज के बिहार विशेष में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।